मैं उनके ताल्लुक से सिर्फ इतना कहूँगा, अजमत पन के परस्तार है हम, अजमत पन के परस्तार है हम, ये खता है तो खता बार है हम। बड़े अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर आफ्ताब नोमानी साहब से मुंतजिर हूँ। काबिल सद एहतराम आज की इस खूबसूरत नशिस्त के सदर मोहतरम मौसूफ अहमद वासिफ साहिब, शोराए किराम, बाज़ोक सामाईन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई सरफराज साबरी साहब को कि आज उनको एजाज़ से सरफराज किया गया है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहारम सैयद अहमद उबैद अहमद साहिब का कि उन्होंने भाई सरफराज को उनका हक अदा किया है। दोस्तों, ये हमारी गलत तो नहीं बोल गया मैं? इनके सुनने में गलती हो रहा है, इनके कान कमजोर है ना, थोड़ा समझ में नहीं आई कोई बात। आवाज हल्की हो रही ना आज। जबरार भाई को कुछ बातें समझ नहीं आती तो पूछते हैं। और बहरहाल हमारी ये उर्दू की महफिलें, उर्दू की नशिस्तें इस बात का सबूत है कि हम उर्दू से वाकई मोहब्बत रखते हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उर्दू का एक तालिब इल्म हूँ, उर्दू सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तमाम साथियों से, दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी बोलचाल में, अपने घर में उर्दू का माहौल जरूर बनाएं, बहुत अच्छा बनाया, ताकि इन नशिस्तों का मकसद हल हो सके। तभी हम उर्दू को फरोग का दावा कर सकते हैं कि तब हम उर्दू को अपनाएं। जो नौजवान साथी उर्दू से दूर हैं वो कोशिश करें कि किसी भी तरह से उर्दू को सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी ये कहा था कि नशिस्तों का असल मकसद तभी है तब हम अपने नए कलाम लेकर के जाएं। तो अभी हमारे कायद साहब ने एक रदीफ दी थी, अकेला। मैंने गजल भी उस पर कही है और एक नज्म मैंने कहने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो और नज्म हासिल कर रहा हूं। और मैं एक बात भूल गया था, क्योंकि हमारे भाई शमसुल इस्लाम साहब वो पीछे बैठे हैं, सामने निगाहें, पीछे वालों को भूल जाते हैं। हमारे भाई शमसुल इस्लाम साहब ये उर्दू के एक सिपाही हैं। जब उर्दू की महफिलों का उनसे तज़किरा होता है, किसी भी प्रोग्राम के लिए उनसे कहा जाता है, तो उस पर हमेशा वो लब्बैक कहते हैं। और आज मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस अदबी महफिलों में वो तशरीफ लाते रहें। तो हाजिर कर रहा हूँ कि देखिए कि ये अकेलापन, ये उदासियाँ, ये खामोशियाँ, ये अकेलापन, ये उदासियाँ, ये खामोशियाँ हर लम्हे अजाब से। ये अकेलापन, ये उदासियाँ, ये खामोशियाँ, ये लम्हे अजाब से। कभी दस्ते दिल पर भी आ रुके तेरी चाहतों के काफिले, कभी दस्ते दिल पर भी आ रुके तेरी चाहतों के काफिले। मैं हूँ तुझको जान से अजीज तर, मैं हूँ तुझको जान से अजीज तर, मगर मैं कैसे मान लूं, मगर मैं कैसे मान लूं तेरी बात लगती है वहम सी।
तेरे लफ्ज लगते हैं ख्वाब से, ये जो मेरा रंग रूप है यूं ही नहीं बेसबब सब तेरे दिए हुए जख्म है। वो जो बाप तूने चुराया मेरी जिंदगी से, अब क्या बचा है जिंदगी में, मैं रह गया अकेला, मैं रह गया अकेला। चंद शेर और आगे कर रहा हूँ कि देखिए मेरी कोशिश है, कोशिश कर रहा हूँ चंद शेर सुना रहा हूँ कि एक दुनिया मेरे ढूंढती ही रही, एक दुनिया मेरे ढूंढती ही रही, उससे लेकिन मेरी दोस्ती ही रही। एक दुनिया मेरे ढूंढती ही रही, उससे लेकिन मेरी दोस्ती ही रही। मैं तो चुप था मगर एक दीवार पर, मैं तो चुप था मगर एक दीवार पर उसकी तस्वीर कुछ बोलती ही रही। मैं तो चुप था मगर एक दीवार पर उसकी तस्वीर कुछ बोलती ही रही। देखिए यहाँ हमारे सरफराज भाई मौजूद हैं और सभी शोराए के हमने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया, तो मैं भी चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि खामोशी ही गर रही रद्दे अमल तो देखना। खामोशी ही कर रही रद्दे खामोशी ही गर रही रद्दे अमल तो देखना, भीड़ में गुमनामियों की एक दिन खो जाओगे। खामोशी ही गर रही रद्दे अमल तो देखना, भीड़ में गुमनामियों की एक दिन खो जाओगे। जुल्म सेना बुज़दिली की अलामत, जुल्म सेना बुज़दिली की है अलामत आफताब, जुल्म सेना बुज़दिली की है अलामत आफताब, जुल्म जो सहते रहोगे बेज़ुबां हो जाओगे, जुल्म जो सहते रहोगे बेज़ुबां हो जाओगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। क्या कहते और ये देखिए अब तो बस याद है अशकों को बहाने का हुनर, अब तो बस याद है अशकों को बहाने का हुनर। भाई बड़ी मेहनत होती है शेर के अंदर में। अब तो बस याद है अशकों को बहाने का हुनर, उससे बिछड़े तो गया हंसने हंसाने का हुनर। अब तो बस याद है अशकों को बहाने का हुनर, उससे बिछड़े तो गया हंसने हंसाने का हुनर, उससे बिछड़े तो गया हंसने हंसाने का हुनर। और ये शेर दे रहा हूँ अपना पे, देखिए कि अपना घर जलता हुआ देख के अब रोता है, अपना घर जलता हुआ देख के अब रोता है। बांटता फिरता था जो आग लगाने का हुनर, तो बस याद है अशकों को बहाने का, बस याद है सारी गलती अपराध भाई की। तो गया हंसने हंसाने का हुनर। शेर सुनिए कि अपना घर जलता हुआ देख के रोता है, बांटता फिरता था जो आग लगाने का हुनर। और ये शेर भी बतौर खास दे रहा हूँ अपराध भाई का तारुफ असलम भाई। शेर देखिए कि बांटता फिरता था जो आग लगाने का हुनर, और जाने जा कैसे मिटेगी ये दिलों की दूरी, जाने जा कैसे मिटेगी ये कैसे मिटेगी, जाने जा कैसे मिटेगी ये दिलों की दूरी, तुझको आता ही नहीं पास बुलाने का हुनर। जाने जा कैसे मिटेगी ये दिलों की दूरी, तुझको आता ही नहीं पास
गाने का अजीत भाई देखो चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई पैगाम जाए। ये कार्य सख्त भी दीवाना वार हमने किया। ये कार्य सख्त भी दीवाना वार हमने किया। तमाम रात तेरा इंतजार हमने किया। तमाम रात तेरा इंतजार हमने किया। उड़ी उड़ी सी रंगत बुझी बुझी आंखें, उड़ी उड़ी सी रंगत बुझी बुझी आंखें। खता माफ तुम्हें बेकरार हमने किया। खता माफ तुम्हें बेकरार हमने किया। और ये शेर हाजिर कर रहा हूँ। मौसूफ भाई शेर देखिएगा। खता माफ तुम्हें बेकरार हमने किया। खता माफ तुम्हें बेकरार हमने किया। पढ़ता है जाऊंगा। खता माफ तुम्हें बेकरार हमने किया। वो जंग खुद से थी। वो जंग खुद से थी। हम जीत कर भी हार गए। वो जंग खुद से थी। हम जीत कर भी हार गए। मलाल ये है हमें पहला बार हमने किया। मलाल ये है हमें पहला बार हमने किया। फिर से पढ़ दीजिएगा डॉक्टर। वो जंग खुद से थी। हम जीत कर भी हार गए। मलाल ये है हमें पहला बार हमने किया। मलाल ये है हमें पहला बार हमने किया। और शेर देखिएगा। बदल सुना रहा हूँ। ये हमारे शमसुल इस्लाम साहब हैं। इनको सुना रहा हूँ। उनकी फरमाइशों कहते हैं मिजाज को चेंज कर बदल कह रहा हूँ। उनका कहना मकसद यह है ताकि शेर कहते हैं जी एक डॉक्टर की गजल एक मास्टर खुलेगा। देखिए हुसैन भाई देखिए मजनू जैसी मेरी हालत हो गई तो मजनू जैसी मेरी हालत हो गई तो यानी कि लैला से मोहब्बत हो गई तो यानी कि लैला से मोहब्बत हो गई तो उम्र तो है नहीं ऐसी। मैंने तो पहले कह दिया था आपसे हो गई तो कोई नहीं ऐसा गलत सुना टोकने की उम्र नहीं है। शायद आप गलत फहमी में हैं। मैं गलत फहमी में वो भूल गए कि जब ये साथ में हकीम भी है। तो कई बार गए हुसैन भाई। मजनू जैसी मेरी हालत होती है बहुत कम वक्त में। हमारे सरबराह भाई को सुनना मौसूफ भाई है। मजनू जैसी मेरी हालत हो गई तो यानी कि लैला से मोहब्बत हो गई तो और तेरे गम का साया निभाने में हर पल तेरे गम का साया निभाने में हर पल मुझको अपने आप से नफरत हो गई तो मुझको अपने आप से नफरत हो गई तो और दुनिया दुनिया करती है दुनिया मुझसे दुनिया करती है दुनिया मुझसे मेरे दिल से दुनिया बेलज्जत हो गई तो मेरे दिल से दुनिया बेलज्जत हो गई तो। और ये शेर भी देखिए आसिफ भाई कि मैं यारों की खातिर पहले जैसा हूँ। मैं यारों की खातिर पहले जैसा हूँ मेरी शोहरत उनकी मुसीबत हो गई तो पहले जैसा हूँ मेरी
अचानक उनकी मुसीबत हो गई तो और रोते रोते हंसना अच्छी बात नहीं। रोते रोते हंसना अच्छी बात नहीं, रोते रोते हंसना आदत हो गई तो रोते रोते हंसना अच्छी बात नहीं, रोते रोते हंसना आदत हो गई तो और ये रोते रोते हंसना अच्छी बात नहीं, रोते रोते हंसना आदत हो गई तो और ये मक्ता भी आदि कर रहा हूँ शायद किसी लायक हो कि आफ्ताब जो खुद को अकबर कहते हैं, आफ्ताब जो खुद को अकबर कहते हैं उनकी हुकूमत में बगावत हो गई तो आफ्ताब जो खुद को अकबर कहते हैं उनकी हुकूमत में बगावत हो गई तो शुक्रिया। बहुत अच्छे